राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तों और उनके कार्यकाल की अवधि को लेकर एक विधेयक 2023 पास कर दिया। विधेयक के मुताबिक जो चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह लेगा, सीईसी और ईसी की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर विपक्ष का भी यह आरोप है कि चुनाव आयोग को भी अब पिंजड़े में कैद किया जा रहा है। चुनाव आयोग को भी अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जो चयन प्रक्रिया है उसमें सरकार के सीधे दखल के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की मर्जी से ही चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे, और जब सरकार की मर्जी से ही मुख्य चुनाव आयुक्त समेत दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने लगेगी तो क्या चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं होंगे। इसी बात को जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक व्याख्यान के दौरान अपने भाषण में, अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया और कहा कि इस तरह के किसी भी विधेयक को कोर्ट को फौरन खारिज कर देना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। मुंबई के दरबार हॉल में एक कार्यक्रम था जिसमें न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि अगर सीईसी और 2 ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति के जरिए होता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 व्यक्तियों के रूप में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता को शामिल करना शुरू किया है। दुर्भाग्य से एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया जो सदन से पारित हो गया है। निश्चित रूप से ये लोकसभा में जाएगा और कुछ ही समय में ये अधिनियम बन जाएगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह पर प्रधानमंत्री के जरिए नियुक्त एक मंत्री इस पे शामिल कर दिए जाएंगे। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा है कि अब ये दूसरा सबसे परेशान करने वाली बात है, क्योंकि अगर वास्तव में आप सीईसी और दूसरे ईसी को इस तरह से नियुक्त करेंगे तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे। जस्टिस नरीमन ने कहा कि उनके मुताबिक एक मनमाना कानून मानकर इसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने इस बात का जिक्र किया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसमें कमेटी में होना चाहिए। न सिर्फ चुनाव आयोग को लेकर जस्टिस नरीमन ने अपने संवेदनाओं का, अपनी चिंता का जिक्र किया, बल्कि 2002 में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद बीबीसी के दफ्तर में टैक्स के रिलेटेड छापेमारी की गई। बीबीसी को टैक्स छापों से परेशान किया गया और ये इस साल की शुरुआत पे हुई पहली कठिन संदिग्ध घटना थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि जब भी मीडिया पर कोई हमला होता है तो अदालतों को इसे पकड़ने के लिए सतर्क रहना चाहिए, और अगर ऐसा करके छापेमारी की जाती है तो यह अवैध माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने अपने व्याख्यान के दौरान बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर शीर्ष अदालत का हालिया फैसले का भी जिक्र किया। 370 को निरस्त करने का जिक्र करते हुए नरीमन ने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त हो गया है, जिसका संघवाद पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जस्टिस नरीमन हो या दूसरे सेवानिवृत्त जजेस, वो तमाम चीजें, वो क्रांतिकारी बातें तभी करते हैं जब वो सर्विस से रिटायर हो जाते हैं। उनके फैसलों में ये क्रांति क्यों नहीं झलकती, ये एक बड़ा सवाल है।